बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपको कभी गेट का जो यूज़ है, उसके जो मीनिंग है, उसमें कन्फ्यूजन हुई है? मुझे तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। तो आज की वीडियो में हम जो गेट है उसके डिफरेंट यूज़ेज़ पढ़ेंगे, उनका देखेंगे कि हम कहाँ-कहाँ इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो कांसेप्ट है, इसका जो यूज़ है, वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। हम सबको ही इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज हम इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ समझ ना होता है या कुछ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द वर्ब गेट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन इंग्लिश मींस डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, यूजफुल फॉर एवरीडे इंग्लिश फ्लुएंसी। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ब में से एक है, जो कि हम इसका जो मीनिंग होता है वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमारी जो एवरीडे इंग्लिश होती है, जो रोज़ाना हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद हमें गेट का यूज़ क्यों सीखना चाहिए? वो इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है, वो ज़्यादा नेचुरल लगती है। उसके अलावा ये जो है बहुत से फ्रेज़ल वर्ब्स में, इडियम्स में, एक्सप्रेशंस में, वोकैब्युलरी में ये है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब हमारी जो वोकैब्युलरी है उसे बूस्ट करता है, हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाता है, तो हमें जो गेट का यूज़ है वो सीखना चाहिए। आगे अगर हम देखें जो बेसिक मीनिंग्स होते हैं गेट के, वो सबसे पहले तो होता है रिसीव करना। जैसे हम कहते हैं आई गॉट अ मैसेज, क्या आपने एक मैसेज रिसीव किया। फिर टू बिकम, मतलब जब कोई चीज़ बन रही होती है, हो रहा होता है, टू बिकम समथिंग, तो वहाँ भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे इट्स गेटिंग कोल्ड, कि ठंड हो रही है। फिर उसके अलावा टू अंडरस्टैंड, आई गेट इट। जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो तब भी आप कहते हो आई गेट इट। या फिर उसके अलावा टू अराइव, अब अगर आप कहीं पहुंच गए हो, वी गॉट होम लेट, इसका मतलब कहीं पहुंच रहा हो। तो ये बहुत बेसिक, बहुत कॉमन मीनिंग्स हैं जो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, राइटिंग में आप यूज़ भी करते होंगे। और बाज़ अगर यूज़ नहीं भी आता तो वो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एजुकेशनल साइकिल को, ताकि इस तरह की न्यू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्रेज़ल वर्ब्स का गेट के साथ क्या यूज़ होता है, तो जैसे फ्रेज़ल वर्ब्स गेट अप, राइज़ फ्रॉम बेड, तो हम वहाँ गेट अप कहते हैं। गेट ऑन होता है, गेट ऑन या ऑफ, अगर एंटर और एग्ज़िट आपने ट्रांसपोर्ट को किया है तो फिर वो आप वहाँ गेट ऑन या ऑफ जो फ्रेज़ल वर्ब है ये आप यूज़ करते हो। गेट बाय, मैनेज या सर्वाइव के लिए आपका यूज़ होता है। गेट टुगेदर जो-सा होता है वो आपका मीट विद समवन, हम कहते हैं ना दोस्तों ने गेट टुगेदर रख लिया, तो यही होता है कि जब आप मिलते हो, लोगों से मिलते हो, किसी से मिलते हो, तो उसे आप गेट टुगेदर कहते हो। उसके बाद अगर और हम फ्रेज़ल वर्ब्स की बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेज़ल वर्ब्स में यूज़ होता है। जैसे गेट ओवर, रिकवर फ्रॉम समथिंग, गेट थ्रू, फिनिश समथिंग, गेट अवे, एस्केप, गेट अलोंग, हैव गुड रिलेशनशिप। तो ये बहुत ज़्यादा इसके जो यूज़ हैं गेट के, ये बहुत ज़्यादा इसके यूज़ ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा हम अगर पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी गेट हम यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश समटाइम यूजेस गेट टू फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर, जैसे कि ही गॉट इंजर्ड, द डोर गॉट ब्रोकन, तो यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका गेट का यूज़ हम पैसिव स्ट्रक्चर में भी करते हैं। आगे अगर एक्सप्रेशंस की बात करें जो गेट के साथ होते हैं, गेट रेडी, जैसे प्रिपेयर हो रहे हो तो वहाँ आप गेट रेडी कहोगे। गेट लॉस्ट है तो ये रूड एक फ्रेज होती है, मीनिंग गो अवे, यहाँ से चले जाओ। गेट टू नो, बिकम फ़ेमिलियर, और गेट इन टच, कॉन्टैक्ट में रहना, वहाँ आप ये यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, तो हम हमेशा यूज़िंग गेट इंस्टेड ऑफ बिकम इन फॉर्मल राइटिंग, तो हम गेट का यूज़ कर देते हैं, मतलब बिकम की जगह फॉर्मल राइटिंग के अंदर, लेकिन ऐसे हम नहीं करते। तो हम जो इसके मतलब दूसरे हमारे पास सिनोनिम्स, अल्टरनेटिव सिनोनिम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसीव या फिर ऑब्टेन।
उसके बाद एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, आप 5 सेंटेंसेस अपने लिख सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स जो गेट के हैं उनके साथ, और अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी आप उसको एक प्रैक्टिस रख सकते हैं, जिससे आपका ये बहुत अच्छा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, गेट के यूज़ की समझ आ जाएगी। अगर आज की वीडियो की हम बात करने करें तो हमने देखा कि गेट एक वर्सटाइल और इसेंशियल वर्ब है, जो कि इम्प्रूव करता है हमारी कन्वर्सेशन को, हमारी इन्फ्लुएंसी को बढ़ाता है, और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फ्रेजल वर्ब्स में, इडियम्स में। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू।